बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिकी डील की घोषणा के बाद पहली बार बोले मुज्तबा अली खामेनेई। परमाणु समझौते पर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान सामने आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस डील के खिलाफ था। राष्ट्रपति ने देश के अधिकारों की रक्षा करने का भरोसा दिया। मेरा विचार अलग था। राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता के कारण अनुमति दी। तो ईरान में भी चूंकि इस डील को लेकर दो धड़े हैं और उसमें नाराजगी भी जताई जा रही है कि भैया क्यों, हमारा तो अपर हैंड था, हम यहाँ पर नाको चने चबवाने को दुश्मन को मजबूर हो गए थे, तो फिर हमें ये समझौता करने की क्या जरूरत थी। ये ईरान में भी इस तरह की आवाजें उठ रही है। ईरान में भी दो धड़े हैं। तो इस पर मुज्तबा अली खामेनेई की पहली बार सफाई सामने आई है और उन्होंने ये कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस डील के खिलाफ था, लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी प्रतिबद्धता के कारण इसको अनुमति दी गई। इधर अमेरिकी डील को लेकर ईरान सख्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद रख रही है समझौतों पर निगाह। ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। समझौतों के उल्लंघन पर ईरान उठाएगा कड़े कदम। ईरानी नेतृत्व के निर्देशों को पूरा करेगी परिषद। तो ईरानी नेतृत्व जिनके निर्देशों को पूरा सुरक्षा परिषद करेगी। अमेरिकी डील को लेकर ईरान सख्त नजर आ रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अमेरिका पर निगाह है। अमेरिका पर भरोसा न होने से सावधानी बहुत जरूरी है, ये ईरानी सुरक्षा परिषद का कहना है। बातचीत की प्रक्रिया पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा परिषद की समझौतों को लागू करने के तरीकों पर नजर है। डील का उल्लंघन होने पर तुरंत जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा परिषद पहले से तय प्रक्रियाओं के अनुसार होगी कार्रवाई। ईरान पर भीषण बमबारी के बाद, ईरान के 13,000 सैन्य और रणनीतिक ठिकाने तबाह करने के बाद, 20,000 से ज्यादा मिसाइलों और बमों की बारिश के बाद ईरान और अमेरिका के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो गए। डील की डगर ट्रंप पेजेश्कियान ने लगाई मुहर। लेकिन इस समझौते के बाद भी बड़ा सवाल अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। सवाल ये कि क्या पश्चिम एशिया में अब शांति आ जाएगी? ईरान अमेरिका में हुआ करार, लेकिन डील को लेकर उठे सवाल। समझौते के साथ शांति आने की उम्मीद पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। वजह है बयानबाजी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एमओयू पर साइन करने के बाद ईरान को फिर धमका दिया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को बमबारी की चेतावनी दे रहे हैं। परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं करने देने की धमकी दे रहे हैं। दो टूक बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि शिया देश ज्यादा तेजी न दिखाए, एग्रीमेंट में दर्ज शर्तों की इज्जत करे, वरना तबाह होने के लिए तैयार रहे। डील को लेकर जहां एक तरफ ट्रंप का रुख सख्त बना हुआ है, वहीं इजराइल में इस एमओयू पर हंगामा मच गया है। इजरायली मीडिया एग्रीमेंट को तेल अवीव के साथ गद्दारी बता रहा है। लेबनान के कब्जाए इलाके से वापसी की शर्त को इजरायली मीडिया बड़ी हार बताने में जुट गया है। डील में हिजबुल्लाह के हथियार खत्म करने के मुद्दे को नजरअंदाज करने को धोखा बता रहा है। एक तरफ डील से मिली चोट, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख से इजराइल का पूरा निजाम हैरान है, परेशान है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर के बाद अब पूरी दुनिया की नजर 60 दिनों तक चलने वाली न्यूक्लियर वार्ता पर टिक गई है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिस पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका एटॉमिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर डस्ट के मुद्दे पर शिया देश को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। साफ है कि अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ईरान और अमेरिका के बीच भरोसे की कमी नजर आ रही है। क्या है इसकी वजह और क्या अगले 60 दिन ईरान और इजराइल समेत पूरे पश्चिम एशिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।
ईरान से शांति समझौते के बाद ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। लेबनान में पूरी तरह युद्ध विराम की उम्मीद है। हिजबुल्लाह इजराइल के मोर्चे पर युद्ध विराम की उम्मीद है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई है। जिस तरह से इजराइल के हमले लेबनान पर बेरूत पर जारी थे, उसके बाद नाराजगी जताई थी ट्रंप ने और ये कहा था कि ये डील को डिरेल कर सकते हैं, थामना होगा, रोकना होगा, जिम्मेदारी समझनी होगी। और अब तो वो ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं उस इजराइल से जिसका कभी सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था अमेरिका। ट्रंप के बयान के बाद लेबनान के स्पीकर बोले कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद है इजराइल भी युद्ध विराम का पालन करेगा। ये लेबनानी स्पीकर का स्टेटमेंट सामने आया। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी शुरू की थी। ईरान अमेरिका युद्ध के 110 दिनों के बाद दोनों देशों ने जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए। अब दोनों देशों के बीच 60 दिनों की न्यूक्लियर वार्ता शुरू होगी। डील में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है। ऐसे में डील पर सवाल खड़े कर रहा है वो ये कि ईरान पर घातक मिसाइल से वार करने में अमेरिका ने ग्रोक AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था। तो क्या अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान के खिलाफ AI से जुड़े किसी और सैन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसे समय की दरकार है? डील के एकाएक साइन करने की भी कहीं यही वजह तो नहीं? क्या ईरान पर 40 दिनों तक बरसी बारूदी तबाही अब थम जाएगी? क्या शिया देश की धरती अब अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों से धुआं नहीं होगी? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो गए हैं। बुधवार देर रात फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सिलिस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक रूप से ईरान अमेरिका MOU पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए। अब दोनों देशों के बीच 60 दिनों की न्यूक्लियर वार्ता शुरू होगी। अब 60 दिन होगी बातचीत, क्या सुलझेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा? अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आधिकारिक रूप से डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। युद्ध के 110 दिनों बाद पश्चिम एशिया में शांति की बात। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान एटमी प्रोग्राम और न्यूक्लियर डस्ट के मुद्दे पर अपने तय रुख से पीछे हटेगा? क्योंकि ईरानी रिजीम का रुख अब भी नरम नहीं दिख रहा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने MOU पर साइन होने के साथ ही ईरान को आईना दिखा दिया। अमेरिका को भी शायद ईरान पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि तमाम बातचीत के बाद MOU पर साइन के बावजूद अमेरिका अपनी युद्धक तैयारी में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक US एयरफोर्स आगे आने वाली चुनौतियों, खासकर ड्रोन युद्ध के मद्देनजर नई तकनीक पर खासा जोर दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने 2 कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने को हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक US एयरफोर्स ने FQ-42A डार्क मर्लिन और FQ-44A फ्यूरी ड्रोन के प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट किए हैं। दरअसल ईरान के साथ अगली किसी भी जंग के लिए अमेरिका कोई भी चूक नहीं चाहता। लिहाजा नए ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, ऐसे ड्रोन जो ईरान के शाहे ड्रोन से ज्यादा घातक और मारक साबित हो सकते हों, ऐसे ड्रोन जो खतरनाक मिसाइल फायर कर सकते हैं। इसके
साथ ही अमेरिका मिसाइलों के लिए कोऑर्डिनेट सेट करने से लेकर मिसाइल फायर फाइनल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है। 40 दिन का युद्ध इसका सबूत है। अमेरिकी रक्षा विभाग के डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख कैमरन स्टैनली की तरफ से एक अमेरिकी अदालत में दाखिल लिखित बयान के बाद बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। स्टैनली ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी सरकार ग्रॉक GOV मॉडल का इस्तेमाल कर रही है। ये मॉडल XAI और AI सिस्टम पर आधारित है और इसे मेवेन स्मार्ट सिस्टम नाम के प्लेटफॉर्म में तैनात किया गया है। इसका इस्तेमाल टारगेटिंग, खुफिया जानकारी जुटाने, सैन्य तैयारी और भर्ती जैसे अहम राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में किया जाता है। 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले के जवाब में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने तेल अवीव से लेकर कुवैत तक को दहला दिया था। इसके जवाब में अमेरिका ने AI की मदद से ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। कोर्ट में कैमरन स्टैनली की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक मेवेन स्मार्ट सिस्टम के जरिए अमेरिकी आर्मी ने ईरान पर मिसाइलों से तबाही मचा दी थी। AI सिस्टम की मदद से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान सिर्फ 96 घंटे में 2000 मिसाइलों और बमों से प्रहार किया गया था। इन खुलासों से साफ है कि अमेरिका को ईरान पर कोई भरोसा नहीं। विश्व में होने वाले किसी भी संघर्ष के मद्देनजर अपनी सैन्य तैयारी पूरी करने में जुटा है।